नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग गुरु। तो आज अपन बात करने वाले हैं एसएमएस हॉस्पिटल पे। एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या कमी है जो गवर्नमेंट को दूर करनी चाहिए। एसएमएस हॉस्पिटल राजस्थान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पे डेली के लाखों पेशेंट आते हैं और दिखा के जाते हैं। एसएमएस का जो एरिया है वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। एसएमएस हॉस्पिटल में दिखाने के लिए हरियाणा से भी पेशेंट आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं और अदर स्टेट से भी आते हैं। तो यहाँ पे ओनली राजस्थान की पब्लिक नहीं, राजस्थान के अलावा भी हर स्टेट है जहाँ की पब्लिक आती है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता, पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ट्रीटमेंट में होने में बहुत डिले हो जाता है, बिना जानकारी के काम नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एसएमएस के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या लूप होल है, अपन उन पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, यहाँ की जो रोडें हैं एसएमएस हॉस्पिटल की, वो रोड बिल्कुल ही नहीं है। तो पेशेंट को ट्रॉली पे या फिर व्हीलचेयर पे ले जाया जाता है, तो वो ट्रॉली और व्हीलचेयर यहाँ पे नहीं चल पाती इस रोड पे। तो पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो पेशेंट को या तो कंधे पे बिठा के लेके जाते हैं या फिर गोदी के अंदर लेके जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट है कि एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर रोड मैप नहीं दे रखा कि अगर किसी पेशेंट को बांगड़ से ट्रॉमा जाना हो, ट्रॉमा से बांगड़ जाना, कोई बोर्ड होने चाहिए लगे हुए जिससे पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट को पता लग जाए कि मैं इधर जाऊँगा तो ये बिल्डिंग आएगी। थर्ड वन इज़ दैट कि यहाँ पे घूस, अगर आप अपने पेशेंट को एडमिट करवाते हो, एडमिट करवाने के बाद जैसे डॉक्टर ने शिफ्ट कर दिया कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाके इस वार्ड के अंदर एडमिट होना है, तो अगर आप वार्ड बॉय वगैरह की हेल्प लेते हो तो वार्ड बॉय जब तक आप उसको 100-200 रुपये नहीं दोगे तब तक वो आपके ट्रॉली के हाथ नहीं लगाएगा। तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ पे ध्यान दे और उनके लिए जो स्टाफ घूसखोरी लेते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फोर्थ वन, जो एसएमएस हॉस्पिटल का स्टाफ है वो अगर कोई अननोन पेशेंट होता है जिसको वो नहीं जानते तो वो उसको इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर नहीं देते। जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी हो तो पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये ब्लड सैंपल जमा करवा दो, उसको ये क्लियर नहीं बताते कि आपको यहाँ जाके ये सैंपल जमा करवाना है और आपकी रिपोर्ट ऐसे आएगी। वो पूरी चीज़ नहीं समझाते, आधा अधूरा पेशेंट को समझा देते हैं। पेशेंट कैसे ना कैसे 10 जगह पूछते हुए उस बिल्डिंग तक जाता है। जैसे ही सैंपल जमा करवाने के लिए जाता है तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले आप बिलिंग करवा के लेके आओ। तो बिलिंग करवाते टाइम जैसे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर की सील नहीं लगी हुई। अब वो पेशेंट सील लगवाने के लिए वापस 1-1.5 किलोमीटर का जो घुमाव है वो वापस करके वापस डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उस पर स्टाम्प लगा के देता है। फिर वो पेशेंट वापस जाके सैंपल जमा करवा के आता है। पेशेंट की जो अटेंडेंट है पेशेंट है वो और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने पेशेंट एडमिट करवाया है तो आपके पेशेंट के साथ में कम से कम 2 या 3 तो अटेंडेंट चाहिए, क्योंकि आपको पूरे दिन कहीं ना कहीं से दवाई लेके आनी होती है, कहीं ना कहीं सैंपल जमा करवाने होते हैं, चलता रहता है। तो एक अटेंडेंट तो पेशेंट के पास में चाहिए। जैसे कोई पेशेंट आया हनुमानगढ़ गंगानगर का, तो वो हनुमानगढ़ गंगानगर का जो पेशेंट यहाँ पे आता है दिखाने के लिए ओपीडी के अंदर, उसको पूरा दिन लग जाता है और नेक्स्ट डे तक भी उसका काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो लंबी लाइन में लगने के बाद डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर फिर इन्वेस्टिगेशन लिखता है, इन्वेस्टिगेशन की बिलिंग होने में टाइम लग जाता है, बिलिंग होने के बाद रिपोर्ट जो है वो टाइम से नहीं आती जब तक डॉक्टर निकल जाते हैं। तो उसको होटल लेना पड़ता है या फिर कोई धर्मशाला में रुकना पड़ता है पेशेंट, जबकि वो ओपीडी के अंदर दिखाने के लिए आया है। एसएमएस हॉस्पिटल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हेल्थ हब है। तो मेरी राजस्थान गवर्नमेंट और जो RUHS के जो हेड और एडमिन डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एसएमएस हॉस्पिटल पर ध्यान दिया जाए, वो आगे बढ़ाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।